औरंगजेब को कब्र में दफन हुए 300 साल से ज्यादा हो चुके हैं, यानी 3 सदियां गुजर चुकी हैं। लेकिन ताज्जुब है कि मौत के 318 साल बाद औरंगजेब आज भी भारतीय राजनीति में प्रासंगिक बना हुआ है। इतिहास में औरंगजेब को भले ही क्रूर और अत्याचारी मुगल शासक माना जाता रहा है, लेकिन यह भी कम दिलचस्प बात नहीं है कि आज के महाराष्ट्र के खुलदाबाद में 3 सदी तक उसकी कब्र आज तक सलामत रही। यहां तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों तक ने भी इस कब्र को बचाए रखा। लेकिन अब 300 साल बाद उसकी मजार को तोड़ने के लिए जिस तरह से हिंदूवादी संगठनों ने झंडा उठाया हुआ है, उससे तो लग रहा है कि अब तो औरंगजेब कब्र में भी सलामत नहीं है। उसकी कब्र पर खतरा मंडरा रहा है। इसको देखते हुए इन दिनों इस कब्र के इर्द गिर्द सुरक्षा की तगड़ी किलेबंदी की गई है। हैरानी की बात तो यह है कि खुलदाबाद, जहां की औरंगजेब की कब्र है, वहां से लगभग 450-500 किलोमीटर दूर नागपुर में औरंगजेब को लेकर हिंसा हो गई। खुलदाबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को नागपुर के महाल गांधी गेट परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने औरंगजेब का पुतला जलाया। इसमें एक समुदाय की धार्मिक पुस्तक को जलाने की अफवाह फैली, जिसके बाद दो समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया। देखते ही देखते हिंसा भड़क उठी। मामला पथराव, आगजनी, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागने तक पहुंच गया। हालात बिगड़ने पर नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। नागपुर वही शहर है जहां से कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुनकर आते हैं। वैसे औरंगजेब का जिक्र भारतीय राजनीति में कोई नया नहीं है। खासकर चुनावी मौसम में किसी न किसी बहाने मुगलों के शासन और औरंगजेब का जिक्र आ ही जाता है। इस पर कैसे ध्रुवीकरण का खेल होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इस बार औरंगजेब के जिन्न को एक फिल्म छावा बोतल से बाहर निकाल ले आई। विकी कौशल की लीड रोल वाली फिल्म छावा वैसे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी की वीरता की कहानी कहती है, लेकिन सारा फोकस चला गया औरंगजेब पर। सोशल मीडिया औरंगजेब की चर्चाओं से पट गया। राजनीति ने मौका ताड़ लिया। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया। फिर क्या था, महाराष्ट्र में सत्ताधारी दल के बड़े बड़े नेता औरंगजेब पर बयानबाजी करने लगे और अब नतीजा सामने है। नागपुर के कई इलाके हिंसा में झुलस चुके हैं। औरंगजेब के नाम को किस तरह से हिंदुत्व की राजनीति के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अक्सर चुनावों के वक्त औरंगजेब के मुद्दे को हवा दी जाती है। साल 2023 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से पहले भी औरंगजेब को लेकर हिंसा हुई थी। कोल्हापुर में औरंगजेब के समर्थन में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के बहाने हिंसा भड़क उठी थी। औरंगजेब की वापसी के लिए इस बार निकट भविष्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों और बहुप्रतीक्षित बीएमसी चुनाव को भी एक वजह माना जा रहा है। ये वो चुनाव हैं जिनमें सत्ताधारी गठबंधन से लेकर विपक्षी गठबंधन तक सभी का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि सत्ताधारी गठबंधन को ऐसा इमोशनल मुद्दा चाहिए था जिससे वो अपने कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनावों के लिए चार्ज रख सके। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि औरंगजेब कब का इतिहास हो चुका है। औरंगजेब के बाद से आज तक इतिहास कई करवटें ले चुका है। उसके बाद तो अंग्रेज भी आए, उन्होंने भी लंबे समय तक हिंदुस्तान पर राज किया। उनके शासन के खिलाफ जो विराट भारतीय स्वाधीनता आंदोलन चला, उसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ताज्जुब है कि हिंदूवादी संगठनों की सुई सदियों बाद भी औरंगजेब पर ही अटकी हुई है। शायद उन्हें औरंगजेब के क्रूर शासन की याद दिलाकर आज हिंदू बनाम मुस्लिम का खेल खेलने में ज्यादा आसानी होती है। 300 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास आज की भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहा है। औरंगजेब का जिक्र जब तब हो ही जाता है। यहां तक कि औरंगजेब के नाम पर जो औरंगाबाद शहर बसा था, उसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। लेकिन फिर भी औरंगजेब की चर्चा थम नहीं रही है।
अब विवाद के बीच एक जिज्ञासा ये भी जगती है कि मुगल शासक औरंगजेब तो उस समय हिंदुस्तान का बादशाह था, दिल्ली से उसकी सल्तनत चलती थी, तो उसे दिल्ली से इतनी दूर महाराष्ट्र के खुलदाबाद में क्यों दफनाया गया था। दरअसल साल 1658 में छठा मुगल शासक बनने से पहले औरंगजेब को उसके पिता शाहजहां ने तब के दक्कन यानी दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया था। औरंगजेब ने खुद को आलमगीर नाम दिया, जिसका अर्थ है दुनिया को जीतने वाला। लेकिन दुनिया जीतने के ख्वाब संजोने वाले औरंगजेब की सपनों को छत्रपति शिवाजी महाराज कई बार तोड़ चुके थे। दरअसल खुलदाबाद दक्षिण भारत में इस्लाम का गढ़ और सूफी आंदोलन का केंद्र हुआ करता था। इसी वजह से यहां देश विदेश से सूफी आते रहे हैं। उन सभी सूफी संतों की कब्र खुलदाबाद में है, जिनमें सैयद जैनुद्दीन शिराजी की कब्र भी है, जिन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब अपना गुरु मानते थे। इतिहासकारों का कहना है कि औरंगजेब ने अपनी वसीयत में लिखा है कि मृत्यु के बाद उसकी कब्र अपने गुरु और सूफी संत सैयद जैनुद्दीन शिराजी की कब्र के बगल में हो। औरंगजेब की मौत के बाद उसके बेटे आजम शाह ने खुलदाबाद में अपने पिता की कब्र बनवाई। औरंगजेब की मृत्यु साल 1707 में आज जो अहिल्या नगर है वहां हुई थी, जो कि तब अहमदनगर नाम से जाना जाता था। उसके बाद उसका पार्थिव शरीर खुलदाबाद लाया गया, जो कि अहमदनगर से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय कब्र को बनाने में 14 रुपए खर्च हुए। औरंगजेब को यहीं दफनाया गया। तो मुझे उम्मीद है कि औरंगजेब वाली कंट्रोवर्सी पर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ।